हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा उड़िया वेब डेवलपर यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार एक दूसरे लेसन में स्वागत है। जैसे कि मुझे लेसन 1 में बहुत सारा प्यार मिला था और बहुत स्टूडेंट लोग भी देख रहे हैं वीडियोस, मुझे अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज फिर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि लेसन 2 का वीडियो है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में भी उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो दी फंडामेंटल ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बिगिनर्स टू एडवांस, जो कि है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और वीडियो चल रहा है किस पे? इंट्रोडक्शन टू HTML लेसन 2 में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो वीडियो देख रहे हो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और वीडियो को कम्प्लीटली देखना, जो कि किसी भी पॉइंट मिस ना हो। और चैनल को शेयर करना चाहते हो तो फ्रेंड और रिलेटिव्स को तो आप कर सकते हो, जो जिनको मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कुछ चीज़ें जान सके इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML क्या है? तो पहले का वीडियो में मैं थोड़ा रियलिटी मतलब कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो HTML और रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ मतलब एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया था और कुछ चीज़ें बताया था। ठीक है, तो आज मैं टेक्निकली थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है ये चीज़ टेक्निकली, तो वो वाला चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट से आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो कि बिगनर्स लेवल में है और पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें बीटेक, MCA, PGDCA, BCA ये सब कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है, एक्रोनियम होता है, ये बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो लास्ट क्लास में इसको हम ब्रेक करके देखे थे, हाइपरटेक्स्ट क्या है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है। ये आप फर्स्ट क्लास देख लोगे तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्चुअली चीज़ है क्या। ठीक है, नेक्स्ट, which is the most widely used language for create web pages and web application on web to develop web portal। तो ये क्यों लिखा हुआ है कि जो भी हम कोड करते हैं ना, वेब एप्लीकेशन हो, वेबसाइट्स हो, डायनेमिक वेबसाइट्स, तो बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट्स को ही मतलब वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनेमिक वेबसाइट। तो इसमें भी HTML लगता है। HTML सभी पे लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं लास्ट क्लास में समझाया था कि HTML जो है वो एक वेबसाइट का स्केलेटन है। ठीक है, बैकबोन होता है। तो उसी तरह आप जो भी बनाओ, मतलब वेब एप्लीकेशन बनाओ, वो भी एक वेबसाइट है। वेब पोर्टल बनाओ, जो भी बनाओ वो एक वेबसाइट होता है। ठीक है, वेबसाइट मतलब वो उसको टेक्निकली वेब पोर्टल बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। वेब एप्लीकेशन दूसरा कुछ नहीं है, एक वेबसाइट ही होता है। जैसे कि मान लो हम फेसबुक में चैटिंग करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, ये एक वेबसाइट ही होता है। ठीक है, थोड़ा खाली चेंज करके वेब एप्लीकेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। HTML is the standard markup language for creating
वेब पेज। तो जब हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, मान लो आप HTML को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज मार्कअप लैंग्वेज है, इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम हिंदी जानने के लिए हिंदी का ओ आ ये सब ज़रूरत होता है, इंग्लिश जानने के लिए ABCD उसका अल्फ़ाबेट्स, हिंदी में भी मतलब वो जो होता है, ठीक है, ग्रामर, ये सब चाहिए होता है इसको बोलने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे कि उड़िया वेब डेवलपर इज़ ए यूट्यूबर, ठीक है। तो यूट्यूबर, उड़िया वेब डेवलपर इज़, ये ठीक नहीं होगा ना। तो उसी तरह आपको HTML सीखना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश सीखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि हिंदी का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स, ये सब सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि HTML is the standard markup language for creating web pages, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं बोला हूँ, आप लेसन 1 का वीडियो, लेसन 1 के वीडियो से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, HTML describe the structure of a web page, ठीक है। जैसे हमारा हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर क्या करेगा, मतलब वो वाला जो अल्फ़ाबेट्स है और हिंदी का मतलब जो वर्ड्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसमें जो ग्रामर है, इसको मान लो वेब पेज का ग्रामर ही बोला जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो वेब पेज का स्ट्रक्चर समझाएगा इसको, वेब ब्राउज़र को, ठीक है। आप समझ रहे हो, थोड़ा बहुत समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ पाओगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस, डायनामिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन बाय HTML ओनली। ये लिखने का मकसद ये है कि आप माइंड सेट किए हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए, उसमें HTML ज़रूरी है। इसीलिए मैं लिखा हूँ, वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन बाय HTML ओनली। जो ओनली का मतलब ये है कि ज़रूरी है भाई, HTML सीखना कम्प्लीटली ज़रूरी है, क्योंकि HTML नहीं सीखोगे तो उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे, आगे जाके CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब ज़रूरी है। तो जो CSS, जावास्क्रिप्ट और जो फ्रेमवर्क है, ये सब डिपेंडेंट ऑन HTML, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, HTML बेसिकली बेस्ड ऑन टैग्स। तो HTML जो है वो बेसिकली टैग के ऊपर बेस्ड है, मतलब हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो स्केलेटन है, स्केलेटन किस में बना है, तो बोन से बना है ना, ठीक है। तो मान लो स्केलेटन हो गया HTML मतलब स्केलेटन का बोन हो, मतलब स्केलेटन का हो गया नहीं, कैसे समझाऊं, मान लो बॉडी में जो है वो स्केलेटन है, और स्केलेटन किससे बना है, बोन से बना है। तो वेबसाइट मान लो बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में जो है HTML, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए क्या लगता है, टैग्स लगता है, ठीक है। बॉडी हो गया हमारा वेबसाइट, स्केलेटन हो गया हमारा HTML,
HTML जिस पे आधारित है वो है टैग्स, ठीक है। जैसे हमारा स्केलेटन जो है वो बोन से बना हुआ है, तो HTML का स्ट्रक्चर किससे बना है? टैग से बना है। अब समझ में आया? तो इसलिए मैं लिखा हूँ HTML बेसिकली बेस्ड ऑन टैग्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये टैग, बहुत सारे टैग मिलके वो क्या बन जाते हैं? एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे जाके मैं बहुत कुछ समझाऊंगा, अभी थोड़ा देख लो। तो HTML बहुत सारा एलिमेंट कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो हर टैग को मिला के ही एलिमेंट बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं लिखा गया है, देखो HTML एक स्मॉलर देन ब्रैकेट है, एक ग्रेटर देन ब्रैकेट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? HTML, ठीक है। तो ये जो है टैग है, यहाँ पे लिखा है स्मॉलर देन एंगल ब्रैकेट, ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट के अंदर हेड, ठीक है। ये दो हो गया टैग। यहाँ पे लिखा है देखो स्मॉलर देन एंगल ब्रैकेट और ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? टाइटल लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये जो टैग है ये भी टैग सेम है, लेकिन इसमें क्या है? एक फॉरवर्ड स्लैश हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश क्यों लिखा गया है? ये क्लोजिंग टैग है, आप समझ रहे हो। ये एक ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। तो टैग को स्टार्ट करके क्लोज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक स्टार्टिंग टैग हो गया और क्लोजिंग टैग हो गया। तो इसमें जो लिखा है, ठीक है, इसमें कुछ लिखा है पेज टाइटल, तो ये पूरा मिलके क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, इसके अंदर देखो HTML एलिमेंट के अंदर ये सब घुसा हुआ है, ठीक है। HTML elements label piece of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक H1 टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग कैसे बनता है? यहाँ पे जो स्मॉलर देन एंगल ब्रैकेट है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट है, ये H1 है। तो हेडिंग टैग ये है H1 टैग, तो यहाँ पे H1 टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर जो लिखा है वो है कंटेंट, जो दिखेगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि HTML एलिमेंट्स लेबल पीस, ये एक पीस है, ठीक है। H1 टैग स्टार्ट, H1 टैग क्लोज, पीस ऑफ कंटेंट। तो इसमें जो लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है? दिस इज ए हेडिंग, मतलब आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखा हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए लिंक, आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, HTML elements tell the browser, Mozilla Firefox, Google Chrome how to display the content. तो ये आप एक एलिमेंट बना दिए, ये बोलेगा कि एक वेब ब्राउज़र को वो कैसे दिखेगा, ठीक है। ये जो है माई फर्स्ट हेडिंग, ये दिखेगा कहाँ पे? वो वेब ब्राउज़र पे दिखेगा, ये H1 टैग नहीं दिखेगा, ठीक है। खाली माई फर्स्ट हेडिंग ही दिखेगा। वो कैसे दिखेगा? जैसे दिखेगा वो ब्राउज़र को बोलेगा कि
HTML बोलेगा कि भाई ये मेरा कोड है H1 टैग, यहाँ पे जो लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग मुझे थोड़ा उसको थोड़ा बोल्ड करके दिखाना, ठीक है। ब्राउज़र बोलेगा कि हाँ भाई आप जो लिखे हो मैं ये तो टाइटल है, इसको मैं बोल्ड करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, HTML फाइल मस्ट हैव एन HTML और HTML फाइल एक्सटेंशंस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारा नोटपैड हो गया, एक्सेल फाइल हो गया और वर्ड फाइल हो गया, ये सब एक एक्सटेंशन लगता है। वो एक्सटेंशन क्या है? वो एक्सटेंशन है XLS, ठीक है। वर्ड के लिए डॉट डॉक्ट DOCT, ठीक है। हम देख लेते हैं अभी, यहाँ पे देखो XLS ये एक्सेल फाइल है, ये एक वर्ड फाइल है, तो DOCX लिखा हुआ है। आप प्रॉपर्टीज में जाकर देख सकते हो, ठीक है, देख लो। तो ये भी देख सकते हो, इसका एक्सटेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं होगा तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा ये डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके गलत कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको रीनेम करके मैं .SLS को हटा दिया, ठीक है। तो देखा, इसको क्लोज हुआ नहीं था, तो देखो ये पूरा मतलब फाइल ही गलत हो गया है, ठीक है। उसी तरह ये भी वही है, जैसे हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आऊँगा, इसको जैसे मैं गलत कर दूंगा ना, तो भाई देखो ये कंफ्यूज में आ जाएगा ये चीज़ क्या है, मतलब कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है। इसीलिए तो HTML फाइल को .html और HTML फाइल एक्सटेंशन से ही सेव करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, कैसे हम उसको लिखेंगे, ये सब आगे जाके मैं बताऊँ, ठीक है। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो पसंद आए तो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो में एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे जाके मैं बहुत सारा वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो चैनल को शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पे जब जाऊँगा, ठीक है, ओडिया वेब डेवलपर यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हो तो 111 वीडियोस में डाल चुका हूँ, सब ओडिया में बना है। हिंदी सब्सक्राइबर के लिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 वीडियो डाला हूँ, ठीक है, आप जाके उसमें देख सकते हो, जो कि मतलब फ्री है, आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि ये सब मैं नोट बना रहा हूँ, जो MCA BTech ये सब कर रहे हैं, PGD से कर रहे हैं, वो नोट बना सकते हैं। तो आराम से जाके इसको समझ के आप कर सकते हो। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।